कंसेप्ट ऑफ एरे क्लियर है सबको? यहाँ देखो आज कंसेप्ट ऑफ एरे क्लियर? ओ सागरा, क्रिएटिंग एन एरे, क्रिएटिंग एन एरे, सर फिर से पढ़ाइए। ये क्रिएटिंग एन एरे हमने किया है, एसएस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड एरे लैंग्वेज हमने काफी पढ़ा है, ठीक है। और आज जो पढ़ने वाली एक जो है ना लिस्ट्स के बारे में हम पूरा क्लियर कर देंगे, एक सिलेबस की एक लाइन, ये ज्यादा नहीं है, 40 मिनट्स काफी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमने ये पढ़ा है, पिछले साल हमने लिस्ट्स के बारे में पढ़ा है, आज एक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ बोलो, लिस्ट्स क्या होते हैं? इट इज आल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसमें और एरे में फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है यहाँ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे लिस्ट्स होते क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल स्टोर इनसाइड द लिस्ट, और ये लिस्ट होता क्या है। तो आगे बढ़ेंगे। A list is a data structure in the Python. लिस्ट जो है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, किसमें? पाइथन में। जैसे हमारा एरेज है उसी तरीके से लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बहुत फर्क है दोनों में। क्या फर्क है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इन द पाइथन दैट इज म्यूटेबल, लिस्ट क्या है? म्यूटेबल। आप जो ही इसको क्रिएट करोगे आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर एक बात। उसके बाद और चेंजेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है? इसके एलिमेंट जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड स्पेसिफिक। ये ऑर्डर्ड मीन्स क्या है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ईच एलिमेंट और द वैल्यू दैट इज इनसाइड द लिस्ट इज कॉल्ड एज आइटम। लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आप रखोगे उनको आप क्या कहोगे? आइटम, ठीक है। तो लिस्ट्स आर डिफाइंड बाय हैविंग अ वैल्यूज बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का। और ये जो डेटा आइटम्स के बीच में हम रखते हैं कामा 36, और बीच में क्या रखते हैं? ये एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है L2, लिस्ट इज इक्वल टू 24 36, और किसके बीच में हमने रखा है? किसके बीच में? स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है जो कहां के अंदर पाए जाएंगे? इस लिस्ट के अंदर, उनको हम डेटा आइटम्स भी बताते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते। की फीचर क्या है इसकी? ये जो एलिमेंट्स होते हैं एक लिस्ट के अंदर, पहले मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको। ये एक लिस्ट है, इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? एज। और लिस्ट के अंदर 3 डेटा आइटम्स हैं, 19, 26 एंड 29। क्लियर? हमने इन डेटा आइटम्स को किसके बीच में रखा है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में। और यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इस लिस्ट का नाम होगा। यहां तक क्लियर? अब इसके कुछ की फीचर्स है। क्या है? नंबर 1 इज कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑर्डर्ड, दे आर ऑर्डर्ड। एलिमेंट्स इन द लिस्ट हैव अ स्पेसिफिक ऑर्डर व्हिच इज मेंटेन्ड। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर से क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल ये जो लिस्ट है, आप इस 29 को एक्सप्लिसिटली यानी by sorting, by inserting another element at a specific position, you can change it. लेकिन खुद ये अपनी जगह पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक अपना इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर रहता है, 01 इसका इंडेक्स वैल्यू है जिसके हवाले से इसको किया है, इस डेटा आइटम को। क्लियर हो रहा है? तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ देखो, यू कैन, इट कैन नॉट, ये खुद ब खुद चेंज तो नहीं होगा unless and until you will explicitly change this variable by making use of adding, deleting or inserting some other element। लेकिन खुद इसकी एक पोजीशन है, इसकी एक पोजीशन है। अगर हम दो एलिमेंट्स, दो लिस्ट्स को ऐड करेंगे, गौर से सुनना, अगर हम दो लिस्ट्स को क्या करेंगे? ऐड। फॉर एग्जांपल और एक लिस्ट है 45, 36, 72, ठीक है। तो यहां पर हम किसके जरिए ऐड करवाते हैं? इंडेक्स के जरिए, या हम एसेस करते हैं 29 को बाय मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स। तो ये जो इसकी पोजीशन है ये माने रखती है, इसकी पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। इट मींस इट इज एन ऑर्डर। क्लियर हो गया ऑर्डर का मतलब? उसके बाद क्या है? ये जो लिस्ट है इट इज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल मींस यू कैन चेंज, आप खुद अपने तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो और लिस्ट में और एलिमेंट्स, डिलीट करते हो जो एग्जिस्टिंग होंगे, ठीक है, या अपडेट कर सकते हो। यू कैन ऐड, रिमूव, मॉडिफाई द एलिमेंट आफ्टर द लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। समझ आ रही है बात? कैसे क्रिएट करेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद यहां पर हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये वो वाला डेटा स्ट्रक्चर है। एरे और इसके बीच में एक बड़ा फर्क है। एरे में क्या था हमारे, एरे के एलिमेंट्स क्या थे, एरे में जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, एक ही डेटा टाइप होगा उसका, एक ही। लेकिन यहां पर आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स है 34 है, 35 है, उसके बाद आप ABC भी रख सकते हो, ठीक है। हो ये इट मींस इट इज अ डेटा टाइप इज हेटेरोजीनियस। ये एक फर्क है किसके बीच में, एरे और लिस्ट के बीच में। समझ आ रही है बात, क्या लिस्ट और एरे में बहुत बड़ा फर्क ये है कि एरे क्या है हमारा, होमोजीनियस है, और यहां पर ये क्या है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है। उसके बाद ये और एक की फीचर है, और एक की फीचर इसका डायनामिक साइज है। इट कैन चेंज, इट कैन ग्रो और श्रिंक एज नीडेड। इसका साइज फिक्स्ड नहीं है, लिस्ट का साइज इट कैन ग्रो और श्रिंक। ग्रो कब होगा, जब आप डेटा एलिमेंट्स ऐड करोगे, श्रिंक कब होगा, जब वहां से डेटा एलिमेंट्स को रिमूव करोगे, ठीक है, डिलीट करोगे। तो उसका मतलब है इसका साइज जो है ये क्या है, डायनामिक। लिस्ट का साइज क्या है, डायनामिक साइज है। उसके बाद इंडेक्सिंग, यहां पर भी हमें अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ एन इंडेक्स, क्लियर। उसके बाद डुप्लीकेट अलाउड, हाँ, अगर आपने यहां पर लिस्ट का नाम रखा है, उसके बाद लिस्ट को यहां पर क्रिएट किया है 34, 65, फिर 34 लिखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है, इसके पास एक इंडेक्स है, इंडेक्स के जरिए हम एक्सेस कर रहे हैं। 34 दो चार जगह भी आ जाएगा, तो एलो करता है किसको, डुप्लीकेट। समझ आ रही है बात। ये क्या है, इसके की फीचर्स है। नंबर 1 की फीचर क्या है इसका, दैट द एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड, एलिमेंट्स आर, इट इज पोजीशन मैटर्स। ये किस पोजीशन पे बैठा है, कौन, आपका डेटा एलिमेंट या आपका आइटम किसके अंदर, लिस्ट के अंदर किस पोजीशन पे बैठा है वो मैटर करता है। समझ आ रही है बात। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये जो लिस्ट है इट इज ए म्यूटेबल, मींस यू कैन चेंज, you can modify, you can update the elements which are present inside the list. Number 3, it is a heterogeneous, the elements which are present inside the list they are of different data type। उनका डेटा टाइप इंटीजर भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। उसके अलावा इट इज अ डायनामिक साइज, द साइज ऑफ व्हाट लिस्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज, इट कैन श्रिंक, इट कैन ग्रो, ठीक है। श्रिंक कब होगा, जब आप उसमें से एलिमेंट्स को निकालोगे, और एक्सपेंड कब होगा, जब एलिमेंट्स को ऐड करोगे या डेटा आइटम्स को ऐड करोगे। हाँ, इंडेक्सिंग और एक बात है, यहां पर भी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने के लिए। एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स, दैट इज द पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यहां से भी 0 इंडेक्सिंग का हम काम लेते हैं। लिस्ट्स अलाउ डुप्लीकेट्स, लिस्ट में है एलिमेंट जो रखते हैं हम, वहां पर हम डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई एलिमेंट 2-3 बार भी आ जाए कोई मसला नहीं है, ये अलो करेगा। क्लियर, फ्यूचर क्लियर हो गए। कभी कभार पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिस्ट एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट फीचर्स। उसके बाद क्या है, हाँ, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट को कैसे क्रिएट करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। वी कैन क्रिएट द लिस्ट बाय प्लेसिंग द एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बिल्ट इन है। यहाँ पर इंपोर्ट कर, जैसे हमें एरे को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, लिस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर अपने एलिमेंट्स रखो 75, 34, ABC, ठीक है, और फिर बात। तो यही तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का, बड़ा आसान तरीका। क्या है, आप लिस्ट का नाम दे दो, उसके बाद जो एलिमेंट्स रखने हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में रखो, और उन एलिमेंट्स को, डेटा आइटम्स को आपस में से किसमें से सेपरेट कर दो, कॉमा से। क्लियर, जैसे यहाँ पर एज 19, 26 एंड 29, बीच में क्या पड़ा है, कॉमा, और सब एलिमेंट्स किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया। उसके बाद a list containing string number and another list। मैंने अभी कहा था कि लिस्ट अलो करता है डुप्लीकेट्स भी, और लिस्ट इज ए हेटेरोजीनियस। अब इस लिस्ट की बात, स्टूडेंट है, नाम क्या है, जैक, कैर, उसके बाद 32, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इसके बाद और एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात, क्या कि मैंने कहा था आपको, इसका एक की फ्यूचर है, किसका, लिस्ट का, कि इसके एलिमेंट्स को अलो करेगा अगर वो उनका डेटा टाइप अलग भी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो इनका डेटा टाइप तो बिल्कुल अलग है,
इवन और एक लिस्ट के अंदर बैठा है, कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया? आप लिस्ट खाली भी क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी लिस्ट, उसके बाद खाली 2 ब्रेसेस रख दो, खाली लिस्ट हो जाएगा, खाली लिस्ट। उसके बाद आप अपेंड के जरिए ऐड कर सकते हो, जैसे हम कल कर रहे थे अपेंड के जरिए एरे में ऐड एलिमेंट्स। यहाँ पर भी उसी का इस्तेमाल होता है, किसका? अपेंड का या एक्सटेंड का या इंसर्ट का। डिफरेंट मेथड्स है ना किस चीज के लिए? एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूँ? एलिमेंट को कैसे क्रिएट करोगे किसी लिस्ट को? जस्ट उसका नाम दे दो, इक्वल टू साइन रख दो बीच में, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके डेटा आइटम्स को उसके अंदर रख दो, और डेटा आइटम्स को एक दूसरे से कामा के जरिए सेपरेट कर दो। हाँ, और एक बात है, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होंगे, उनका डेटा आइटम अगर डिफरेंट भी होगा तो कोई मसला नहीं है, आप उसमें से रख सकते हो। तो यही तरीका है क्रिएट करने का, किसका? लिस्ट का। तो अब लिस्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट्स द मेथड ऑफ स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, इसकी की फीचर्स भी है। ये क्या है? ऑर्डर्ड है, एलो डुप्लीकेट्स है, हेटेरोजेनस डेटा टाइप है। समझ आ रही है बात? उसके अलावा क्या है ये? इट अलाउज द इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, म्यूटेबल भी। आगे बढ़ेंगे, जैसे यहां पर हाँ इसके लिस्ट, उसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया है कि इसके डेटा आइटम्स, यहां पे आप देखो कंसेप्ट ऑफ लिस्ट आ गया, सामरा कंसेप्ट ऑफ लिस्ट आ गया, क्रिएटिंग लिस्ट आ गया। अब लिस्ट आइटम्स है। लिस्ट आइटम्स क्या होने चाहिए? ऑर्डर। वो क्या होने चाहिए? चेंजेबल। वो क्या हो अलो करेंगे? डुप्लीकेट। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हम यहां तक पहुंच गए, बिल्कुल आसान। ये तो हुआ था। हाँ क्या हुआ ना अब ऑफलाइन। हाँ बोलो क्या? ये हुआ ना खत्म। हाँ हो गया, बिल्कुल आसान है। चलो ठीक है। वीडियो ये जो डेटा आइटम है ये क्या है? ऑर्डर्ड। मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑर्डर्ड का मतलब समझना, ये बड़ा मसला होता है, फिर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। When we say that the lists are ordered, it means that the items have a defined order. उनका अपना एक ऑर्डर होता है, उनकी पोजीशन मैटर करती है, and that the order will not change unless and until you will explicitly change the order. If you can add a new element, अगर आप ऐड कर रहे हो नया एलिमेंट, वो कहां पे ऐड होगा? लास्ट में। ठीक है, कहां पे ऐड होगा? लास्ट में। The new item will be placed at the end of the list. Listing order in a Python means that the position of the each element within the list matters and is maintained unless and until explicitly changed through operations like sorting, inserting or removing data items. समझ आ रही है बात? इसके एलिमेंट्स जो किसके अंदर होते हैं? लिस्ट के अंदर, उनका एक अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये मेंटेन कर, ये अपने ऑर्डर को मेंटेन करते हैं कब तक? अगर आप खुद उनको चेंज नहीं करो। हाँ, आप रिमूव कर सकते हो किसी एलिमेंट को, उसकी जगह दूसरे को भेज सकते हो, हाँ वो हो सकता है, लेकिन खुद उसकी जो पोजीशन है वो मैटर करती है। तो उसका मतलब है ये जो डेटा एलिमेंट है ये क्या है? ऑर्डर्ड है। डेटा क्लियर हो रहा है? ऑर्डर का मतलब। अब इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर? अब अगर ऑर्डर है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हमने इनको ऑर्डर करके रखा है? The order of elements is essential for many operations such as iterating through the list or comparing the list for equality. अगर आपके पास दो लिस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 3 एंड 42, ठीक है, इटरेटिंग में हमें मदद यहां पे पड़ता है, हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ऑर्डर की। क्यों? सबसे पहले हमें ये वाला चाहिए इटरेशन में, उसके बाद दूसरा आना चाहिए, उसके बाद तीसरा आना चाहिए। अगर इसने अपनी पोजीशन बदल दी तो यहां पर कोई और आ गया तो उसका मतलब है इटरेशन में थर्ड वाला एलिमेंट या सेकंड वाला एलिमेंट दूसरा आ जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर क्या चेंज हुआ? इसका ऑर्डर अगर चेंज हुआ, ये थर्ड पे था, ये यहां पे आ गया, तो उसका मतलब है दूसरी इटरेशन पे आना था इसको, लेकिन आ जाएगा ये वाला एलिमेंट। हम ऑर्डर कहां पे इस्तेमाल होता है? इटरेशन। अगर आप इटरेशन थ्रू कर रहे हो, किसके? लिस्ट के थ्रू इटरेट कर रहे हो एलिमेंट्स को, अगर उनका ऑर्डर चेंज होता होगा तो जिस एलिमेंट को आना था उसके बदले दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। नंबर 1। हाँ, दूसरी बात है, अगर आपने लिस्ट्स को कंपेयर करना है, क्या करना है? लिस्ट्स को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है, यहां पर दूसरा लिस्ट है 6, 3, 2। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है, हालांकि एलिमेंट डेटा आइटम्स तो सेम है, बराबर है या नहीं है?
ये एक लिस्ट है, ये दूसरा लिस्ट है, ए है और ये बी लिस्ट है। क्या ये दोनों बराबर है या अलग अलग है? अलग। दोनों बराबर है या अलग अलग है? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 3। डिफरेंट है ना इनका। इनका ऑर्डर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट। इसका ऑर्डर यहाँ पर इसकी पोजीशन 2 है, इस वाली पोजीशन पे इसका कौन सा बैठा है? 6। इसकी पोजीशन पे यहाँ 3 बैठा है, तो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर 3 बैठा है। तो उसका मतलब है चूंकि डेटा आइटम तो सेम है, लेकिन स्टिल देन हम कह सकते हैं कि ये दो लिस्ट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर्स। समझ क्लियर हो गया? ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है कि अगर एलिमेंट्स को अगर हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है तो ऑर्डर से पता चलता है, ठीक है, कौन से इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट बैठा है। अगर वो सेम होगा तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि वो दोनों लिस्ट सेम है। अगर उनमें जरा सा भी फर्क होगा तो हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट। क्लियर? ऑर्डर क्लियर हो गया? लिस्ट्स विद द सेम एलिमेंट इन द डिफरेंट ऑर्डर्स आर नॉट कंसीडर्ड इक्वल। ठीक है, लिस्ट्स सेम एलिमेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए अलग नहीं है। ठीक है, अगर आपको अगर 2 है, अगर यहां पर तीसरा लिस्ट है सी बी, तो वहां पर 2, 3 एंड 6 है, उसका मतलब है हर ऑर्डर पर सेम एलिमेंट बैठा है, तो ये दोनों जो है ये बराबर है, लेकिन इसके साथ इसकी डिफरेंस है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। ये था ऑर्डर। दूसरा क्या था? चेंजेबल। क्या एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? की फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी है इसकी। क्या प्रॉपर्टी है? The elements which are present inside the list can be changed, they can be modified, they can be updated. The list is changeable, meaning that we can change, add, we can change, हम change कर सकते हैं, add कर सकते हैं, and remove कर सकते हैं data items from the list. Clear? कैसे करेंगे मैं अभी बता दूंगा। That has been append takes only one argument. हाँ, यहाँ पर हम append का इस्तेमाल करेंगे। For example, एक लिस्ट है मेरे पास। कौन सा लिस्ट है? एक लिस्ट है मेरे पास जिसका नाम क्या है? फ्रूट्स। इसके अंदर क्या है? एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ठीक है, मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा और एक अपेंड, तो उसके लिए अपेंड है। अपेंड मैंने कितनी बार पढ़ा है? मैंने 2-3 बार कल ही पढ़ा है हमने अपेंड। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रूट्स, इसका नाम, लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद अपेंड मेथड डालना है, और अपेंड के अंदर आप उस एलिमेंट को, डेटा आइटम को रखो जो आपको इसमें से ऐड करना है। आपने चेरी रखा, उसका मतलब है ये इसकी पोजीशन कहां पे आ जाएगी? लास्ट में। क्लियर? तो उसका मतलब है इट कैन बी चेंज्ड। जो डेटा आइटम्स किसके अंदर होते हैं? लिस्ट के अंदर हम उनको चेंज कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड एलिमेंट स्पेसिफिक। हाँ, ये तो था कि अगर आपने एलिमेंट किसी डेटा आइटम को ऐड करना है, अगर आपने कोई पोजीशन नहीं दी, ऑटोमेटिकली वो कहां पे ऐड होगा? लास्ट में। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे बनाना बैठा है, यहाँ इस पोजीशन पर मैं एप्पल ले आऊंगा, या कोई और चीज, कोई डेटा आइटम है, यहाँ पर मुझे 36 लिखना था इसके बाद। ठीक है, तो वहां पर हम दूसरा जो है, दूसरी फंक्शन, उसको हम इंसर्ट बताते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था। वहां पर इंसर्ट में क्या था? इंसर्ट, उसके बाद आई एंड एक्स। आई क्या था हमारा? इंडेक्स। एक्स क्या था? डेटा आइटम। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। ये फ्रूट्स क्या है? डेटा आइटम। ये लिस्ट है, उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर इंसर्ट कर दो 2 वाली पोजीशन पे। कौन सा? क्लियर? 2 पोजीशन कौन सी है? ये 0 है, 1 एंड 2। उसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा चेरी, और ऑरेंज पीछे चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने चेंज करवाया है, और खुद ये चेंज नहीं होगा, हमने चेंज करवाया है। इस ये जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे किसको ले रहा हूं? इस वाले डेटा आइटम को। क्लियर? तो उसका मतलब है कि मुझे स्पेसिफिकली मुझे चाहिए था इस वाली पोजीशन पे, मुझे किसको बिठाना था? चेरी को। समझ आ रही है बात? चलो आगे। उसके बाद आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक, 2 मेथड्स आ गए। नंबर 1 अपेंड, इसके जरिए आप डेटा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा इंसर्ट करते हो स्पेसिफिक जगह। अच्छा, ऐड एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट फ्रॉम अदर। अच्छा, अगर आप क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्यों ना मैं अपेंड के साथ 2-3 एलिमेंट्स लगा दूं, एक ही बार ऐड हो जाएंगे। तो अभी तो बोला अपेंड के साथ एक ही हो। सपोज अगर आप चाहो तो गलती आ जाएगी। क्यों? अपेंड एक ही आर्गुमेंट लेता है। अपेंड के साथ हमने चेरी लिया, अगर आप फिर लगा दोगे कामा, ऑरेंज या कुछ और लगा दोगे, फिर तो ये आपको एरर दिखा देगा। अपेंड के साथ एक ही। हाँ, ये क्लियर हो गया? अगर आप 2-4 एलिमेंट्स एट ए टाइम लगाने हो तो क्या करें? हम क्या करेंगे उसके लिए? नहीं,
अगर ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट है फ्रूट्स की पड़ी हुई, ये मैंने लिस्ट क्रिएट की 1 2 3, अब और 2-4 डेटा आइटम्स मुझे इसमें इंसर्ट करनी है, तो मैं कैसे करूं? तो मैं करूंगा और एक लिस्ट बना दूंगा एफ फ्रूट्स 2 या फ्रूट्स 1, उसमें 2 4 6 7, फिर इस फ्रूट्स को इसके अंदर घुसा दूंगा, एक लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो वो हम क्या कैसे कर सकेंगे? एक्सटेंसिव। कैसे कैसे करोगे? एक्सटेंसिव। यहां एक लिस्ट पड़ा है नंबर्स, उसके अंदर 1 3 एंड 5 है, उसके बाद इवन नंबर दूसरा लिस्ट है, मुझे इसके अंदर डालने थे 2-4 और ऐड करने थे 2 4 एंड 5। मैं क्या कर सकता हूं? मैं करूंगा नंबर ये वाले में एक्सटेंड कर दो, कौन से नंबर? इवन नंबर, यानी इसमें एक्सटेंड कर दो ये, तो आप इस पर जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे 1 3 5 2 4 6 1 3 5 2 4 6 आ जाएगा। तो ये किस फंक्शन से, किस मेथड से होगा? एक्सटेंसिव। क्लियर हो गया? क्लियर? नहीं एक मिनट, थोड़ा सा है, थोड़ा है, ये हो गया डायरेक्टर आने दो। चेंज लिस्ट आइटम्स, चेंज लिस्ट आइटम्स। अच्छा, अगर अब ब्लैक के बदले ब्लू आना चाहिए, बदले, ये नहीं कि इसकी जगह पर एक्सचेंज करना है, ठीक है? इसके बदले किसी और को ले आऊंगा, तो उसके लिए मेरे पास क्या है? आई हैव अ स्पेशल, दैट इज, हम किसके जरिए कर सकते हैं? किसके जरिए? अपेंडिक्स के जरिए, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसको आप? इंडेक्स के जरिए। हाँ, इंडेक्स है ना। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर क्या बैठा है? लिस्ट के अंदर रेड ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है? मैं चाहता हूं चेंज द फर्स्ट डेटा आइटम टू पर्पल। ये जो फर्स्ट है उसको मैं क्या चेंज कर दूं? फर्स्ट कोने में रेड 0, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? इसकी 0 पोजीशन पे क्या आना चाहिए? पर्पल, ठीक है? तो ऐसे ही लिखेंगे कलर्स, जो उसका नाम है उसकी जो कौन सी पोजीशन है, पहली पोजीशन, वहां पे कौन सा डाल दो? मामला कर। उसके बाद चेंज द थर्ड आइटम, तो आप लिखोगे कलर्स में से थर्ड वाली पोजीशन, 2 है ना, थर्ड वाली पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो वहां पर किसको रख दो? प्रिंट करवा दो, मसला नहीं है। तो ये वाला कहां पे चला जाएगा? रेड पे, और ब्लू कहां पे चला जाएगा? इसके बदले, ठीक है? क्लियर हो गया? थोड़ा सा और है, एक खत्म ही करेंगे। हाँ, रिमूव एन एलिमेंट, ऐड भी आ गया लिस्ट के अंदर, लिस्ट भी हमने डाल के देख लिया है। अब अगर आप रिमूव करना चाहते हो, निकालना चाहते हैं अपने लिस्ट में किसी आइटम को, डेटा आइटम को, तो आप कैसे करोगे? आप सीधे लिखो नंबर, अगर ये है आपका, तो आप रिमूव लिखो, यहाँ पे रिमूव कर दो किसको? 4 को। वो आ जाए, यहाँ देखो, आपको ये क्या है? हमारा लिस्ट है, इसमें से रिमूव कर दो कौन से एलिमेंट को? यहाँ पे मैंने इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे मैंने नंबर दिया, उसको रिमूव कर देगा। क्लियर? अच्छा, फिर प्रिंट करवा दो। अब अगर यहाँ पर 2 4 होंगे, 2 किसको करेगा? दोनों सबों को करेगा कि एक ही को करेगा? एक से सपोज यहाँ पर 2 4 9, उसके बाद 4 है, मैं कर रहा हूँ रिमूव कर दो 4 को, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। हाँ, पहला वाला ये वाला होगा रिमूव, दूसरा वाला वहीं पे है। हाँ, अभी कह दें इंडेक्स यूज करेंगे उसके साथ। देखो अब और एक है रिमूव 1 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसको हम डेल बताते हैं। रिमूव के लिए, रिमूव पर्टिकुलर के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर को हटाना है तो हम क्या रखेंगे? तो यहां पर हम डेल से किसको कर सकते हैं? इंडेक्स का इस्तेमाल। अगर किसी पर्टिकुलर को हटाना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा था 4 को रिमूव कर दो, हमने भी किया था 4 को रिमूव, हमने सीधे लिखा रिमूव 4, ऑटोमेटिकली पहला वाला हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इंडेक्स का इस्तेमाल करूं, 2-3 करने हैं, यहां से भी करना है, वो वाला भी करना है, यहाँ 4 5 6 एक ही जगह पर बैठे, मैं सबको निकालना चाहता हूँ, इवन लिस्ट को ही निकालना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास डेल ये जो स्टेटमेंट है इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक लिस्ट है नेम्स, इसके अंदर जॉन, इवा, लॉरा एंड नाइस क्या है, हम करते हैं डेल डिलीट कर दो किसको? नेम्स में से कौन से वाले को? 1, ये 0 है, ये वाला डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डेल नेम्स में से 1 से लेकर 3 तक, 1 to 3 मतलब 0, यानी 1B 2B एंड 3B, ये सारे के सारे चले जाएंगे। क्लियर? ये डिलीट। हाँ, अगर आप पूरा जो सिस्टम ही है, पूरा जो लिस्ट है, उसी को डिलीट करोगे तो आप लिखोगे डेल नेम्स,
इसका नाम दे दो, यहाँ पर डेल लगा दो तो ये लिस्ट रिलेट हो जाएगा। बस करिए धन्यवाद।